हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। व्हाट वाज दैट? शायद बुला रही थी मैं आपको अपने चैनल पे। ओके, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या आप लोग सेपरेशन में हैं या काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, और अगर हुई है और बहुत कम हुई है, लाइक वेरी माइनर, तो चलिए देखते हैं कि आपके बिना वो महसूस कैसा कर रहे हैं। आई एम श्योर आप भी इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं। मैं भी अभी क्यूरियस हो गई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। और ये रीडिंग व्यूअर्स जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, और हर उम्र के इंसान के लिए है, चाहे आपकी कोई भी एज हो या आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है व्यूवर्स। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हों, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओ माय गॉड, ये क्या किया आपने? अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, और ज़रूर बने ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना, तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचेगा। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस कि वह आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस। प्लीज़ गाइड अस। वह आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, अच्छे से शफल कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि मैम आपने शफल नहीं किया, आप थोड़ा और शफल कीजिए, दैट वुड बी बेटर। व्यूअर्स, मैं एक बार शफल करूं या एक बार भी ना करूं, हम लोग इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए तो आइए देखते हैं। पहला ही कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। इंटरेस्टिंग, वह आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। Oh my god. Oh my god, something is fishy here. And not that. Nothing negative. आप टू ऑफ कप्स का कार्ड देखकर समझ ही गए होंगे व्हाट्स हैपनिंग हियर। जब ये 2 ऑफ कप्स वाले लोग आते हैं ना, कहते हैं कि हमको प्रॉब्लम है, हमको इशू है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी की बात तो ये है कि आप दोनों में प्यार इक्वल है। नाइट ऑफ कप्स, तो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, लेट्स सी। पहली बात तो ये व्यूअर्स कि मैं शुगर कोट करके तो नहीं बताऊंगी, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन आपके बिना थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड एज इन कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, और एकदम उनका हाल बेहाल हो गया है आपके बिना, दैट वुड बी अ बिग लाई। ये बहुत बड़ा झूठ होगा। सच ये है कि यस, उनको निराशा है। लाइक दे आर नॉट क्राइंग फॉर यू, दे आर जस्ट डिसअपॉइंटेड। वो निराश हैं अपने इस रिश्ते से कि इसमें आप इनसे दूर हो गए, आपसे सेपरेशन हुआ है, इस वजह से ये निराश हैं। ओके, ये इस रिश्ते के लिए सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए,
जब वक्त था कि इनको निर्णय लेना चाहिए था, एक डिसीजन लेना चाहिए था, या कोई एक्शन लेना चाहिए था, या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तब इन्होंने नहीं लिया। उस चीज़ से भी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, तो अपनी की हुई एक्टिविटीज़ से भी काफ़ी निराश हैं, और आपसे दूर हैं इस बात से तो निराश हैं ही। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, और ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी व्यूअर्स तब आती है जब हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है, तब हम निराश हो जाते हैं। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। तो इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, अपने आप से, और ये उस चीज़ पर खरे नहीं उतरे, या वैसा वैसा हो नहीं पाया इनके प्लान के अकॉर्डिंग, इनके थॉट्स के अकॉर्डिंग। तो अब ये डिसअपॉइंटेड हैं। तो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं? निराशाजनक। ओके, निराशाजनक, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, उनकी एक फीलिंग यहाँ पर और प्रोमिनेंटली दिख रही है, वो ये है कि इमोशनल सपोर्ट। कहीं ना कहीं आपके चले जाने से या आपके दूर हो जाने से इनके जीवन से एक इमोशनल सपोर्ट चला गया है। विच मीन्स कि ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सर्कल बड़ा हो सकता है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली में भी काफ़ी लोग हो सकते हैं इनकी केयर करने वाले, बट इनका इमोशनल सपोर्ट आपसे है। ओके, इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, ये इन्हें आपसे मिलता है, और जब से आप इनसे दूर हैं इन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पीपल आर देयर, बट अब हमारा कंफर्ट जोन कोई और है, तो फिर हमें कितने भी लोग मिल जाएं, हम उनके साथ वो चीज़ तो फील नहीं कर सकते ना। तो वही बात है कि आप ही उनका इमोशनल सपोर्ट हो, और आप उनसे दूर हो तो वो इमोशनली काफ़ी डिसबैलेंस और इमोशनली डिसेबल फील करते हैं। यानी कि इमोशनल तौर पर, भावनात्मक तौर पर अधूरा महसूस करना, टूटा हुआ महसूस करना, तो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो एक ये भी इनकी फीलिंग है जो आपके बिना ये फील कर रहे हैं, आपसे अलग होने की वजह से, एक ये भी एहसास है इनको। ओके, बट जैसे ही यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड पर भी नज़र पड़ रही है, तो विच इज़ टेलिंग अस कि यहाँ पर ये व्यक्ति, व्यूअर्स, आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। अगर कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो उसे अभी ख़त्म कीजिए, लाइक राइट नाउ। अगर ये डाउट है तो ख़त्म। ओके, ओके। ये फ़नी था। ओके, इट वॉजंट दैट फ़नी, इट वॉजंट दैट, बट थोड़ा तो हमको लाइट रहना चाहिए, इसलिए आई डू सच थिंग्स, बट या इट वॉज वेरी बैड। नोबडी लाफ्ड। ओके, तो यहाँ पर वो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। कुछ यहाँ पर डिसबैलेंस नहीं है प्यार के मामले में, दोनों इक्वली इन्वॉल्व हैं, दोनों इक्वली इन्वेस्टेड हैं इस रिश्ते में, और दोनों की फीलिंग्स भी इक्वली इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टेड हैं इस रिश्ते में। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपके बिना वो आपका प्यार ऑफ कोर्स मिस कर रहे हैं, उनको कमी महसूस हो रही है, और आपकी याद भी आ रही है। बट अब फिर वही बात, शुगर कोट नहीं करूँगी, याद में एकदम तड़प रहे हैं। याद आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी लाइफ में, रोज़मर्रा की जीवन में, जो इन्हें आपकी याद दिला देती हैं। ओके, कभी कोई ऐसी बात कह देता है, या कभी कोई इनके रोमांटिक लाइफ के बारे में कोई सवाल पूछ ले, तो खो जाते हैं आपके ख्यालों में, एंड दे मिस यू। बस इतना ही कह सकती हूँ मैं कि आपके बिना ये अपने आप को अधूरा मान रहे हैं, और आपको बहुत प्यार भी करते हैं, लाइक बहुत रोमांटिक हैं आपके पर्सन आपके लिए। आप उनका इमोशनल सपोर्ट हो भाई। इतना प्यार तो करेंगे ही। ओके, यस। तो आपके बिना काफ़ी कमी हो गई है जीवन में, चल रहा है जीवन, बट इतना ज़्यादा हैप्पी, ब्राइट और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है सब कुछ। और जो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि आपके, जब से आपसे दूर है या आपके बिना है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अक्सर हमारा बेसिक क्वेश्चन यही रहता है कि मैम, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो वो हमारे पास क्यों नहीं आते, हमें इतना वेट क्यों करना पड़ता है, या हम कब तक वेट करें। देखिए व्यूअर्स, इसका जो स्पिरिचुअल आंसर है मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप लोगों को इतना वेट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि आप सिर्फ वेट करने पर ही ध्यान देते हैं। ओके, अगर मुझे कोई बोल दे कि भाई मैं आपसे कल मिलने आऊँगा, और जब तक कल नहीं हो जाता मैं वेट करती रहूँ, तो एक एक पल बहुत भारी पड़ता है। और जितना ज़्यादा मैं डेस्परेट होंगी, यानी कि
जो हमारा लॉ है नेचर का, जो स्पिरिचुअल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जितना ज़्यादा मैं डेस्परेट हो जाऊँगी, जितना ज़्यादा मैं नीडी हो जाऊँगी, जितना ज़्यादा मैं क्रेव करूँगी, उतना ही ज़्यादा प्रोसेस डिले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा एज अ नीडी पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। और यूनिवर्सल लॉ ये है कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम अपना थॉट क्रिएट करते हैं कि येस वी वांट इट, एंड उस थॉट को लीव कर देते हैं, उस बारे में दोबारा नहीं सोचते हैं बार बार। लेकिन अगर हम पूरा दिन हर वक्त यही सोचेंगे कि कब आएंगे कब आएंगे, आई एम स्टिल वेटिंग, तो फिर हम उस एनर्जी को, उस थॉट को लीव नहीं करते हैं। जो थॉट हमने क्रिएट किया कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन में लौट आए, उसके बाद उस थॉट को छोड़ देना है, उसके बारे में दोबारा सोचना नहीं है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे फोकस करना है। सिर्फ वेटिंग जीवन का मकसद नहीं है, ओके। इसीलिए डिले हो जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना आप तक आना तो चाहते हैं, यानी कि आपके बिना ऐसा महसूस तो कर रहे हैं कि वो आपके पास वापस लौट आए या किसी तरीके से आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि एक पल के लिए मन बनाते हैं कि मैं चलो वापस चला जाता हूँ या जाती हूँ, वापस उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और अगले ही पल मना कर देते हैं, डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना मुझे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बार बार अपने डिसीजन को चेंज करते रहते हैं और आप तक आने में हमेशा देर कर चुके होते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब तक आप तक नहीं आए हैं, अभी यस नो यही चल रहा है दिमाग में। लेकिन जब भी आप तक पहुंच पाएंगे ये कोई सॉलिड ऑफ़र देंगे, इतना भी कह सकती हूँ मैं। लेकिन वही बात है व्यूवर्स, ये तब तक पहुंच पाएंगे जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये स्लो एनर्जी है, बहुत ही ग्रेजुअल है। और ये स्लो इसलिए है क्योंकि ये जब तक आप तक पहुंचेंगे ना, ये उस बीच में कई बार यस नो करते रहेंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ है जिसकी वजह से नहीं जा रहे हैं, अपना माइंड बार बार चेंज कर रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन इनको हो रहा है बार बार। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर आंसर मिलता है तो। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड अस। ओके, 2 कार्ड नहीं चाहिए। आई डोंट नीड 2 कार्ड्स, आई नीड 1 कार्ड एट वन टाइम। ठीक है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। ओके, व्हाट इज दिस? गाइडेंस, ठीक है। अनफोल्ड हुआ था ये कार्ड तो आई हैड टू पिक इट। ओके, व्हाट इज दिस? द मास्टर, इंटरेस्टिंग। सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही लग रहे हैं, नथिंग नेगेटिव। ओके, तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ का फेज़ चल रहा है। एक इनकी लाइफ का फेज़ था जब आप इनकी लाइफ में आए, इन्होंने जो भी फील किया, सडन स्वीटनेस ऑफ इमोशंस, यानी कि इनके भाव बहुत ही ज़्यादा लवली और फुल ऑफ लव हो गए थे जब आप इनके लाइफ में आए हैं। लेकिन अब जो भी समय आपके बिना निकल रहा है या आपके बिना है ये, तो इनकी लाइफ में एक नया फेज़ आया है ये, जो इनको कहीं ना कहीं आपके बिना अकेले झेलना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है, डील करना पड़ रहा है। इनकी लाइफ में एक नया फेज़ आया है जो इनको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर ये इमोशनली इतने वीक हैं कि इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, इनको आपकी ज़रूरत है, ये नीडी हो रहे हैं अगर, तो ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ओके। और इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको डील करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी लाइफ का एक दूसरा फेज़ है जिसमें आप नहीं हैं, ये हैं। और ये बार बार आपके पास भाग कर नहीं आ सकते, ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है, कि जब चाहा आपके पास आ गए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ये अभी इस फेज़ में हैं और इसमें इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये अभी ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे, लेकिन डरिए मत, आपके लिए इनकी थॉट्स, इनकी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी। प्यार के अलावा भी जीवन में कई चीज़ें हो रही होती हैं, हमें उन पर भी ध्यान देना होता है, एंड वी शुड बी कम्प्लीटली ओके अबाउट इट। ज़्यादा घबराना नहीं है कि अरे प्यार पर नहीं ध्यान दे रहे तो किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। जिस भी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, डोंट वरी। तो इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये एक ऐसा फेज़ है जो आपके बिना है, डेस्टाइंड है व्यूअर्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट।
ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है इस समय कि व्यूअर्स आपको जो गाइडेंस मिल रही है या आपको जो भी इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना है। अगर आपकी इंट्यूशन, आपका दिल, आपकी गट फीलिंग आपसे कहती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, देन डेफिनेटली यस। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि डेफिनेटली आपका एक दिन रीयूनियन हो जाएगा, देन इट इज़ यस। तो आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। ओके, मुझे नंबर 3 भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कुछ 3 से रिलेटेड है। 3 महीने, 3 साल, या मार्च का महीना, या 13 तारीख, 23 तारीख, कुछ ऐसा हो सकता है। समथिंग रिलेटेड टू 3। और एक मैसेज चैनल हो रहा है, ये स्पिरिट्स का मैसेज है जो चैनल हो रहा है। ये आपके पर्सन का मैसेज नहीं है। मैसेज ये है कि 3 इज़ नॉट बैड। तो अगर आपसे किसी ने कहा है कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, 3 अच्छा नहीं होता, 2 कर लो या 4 कर लो, अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो 2 खरीदो या 4 ले लो, 3 मत लो। 3 अच्छी बात नहीं है, 3 अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आपको स्पिरिट्स बोलना चाहते हैं कि 3 इज़ कम्प्लीटली ओके। 3 में कुछ बुराई नहीं है। तो मुझे नहीं पता आपके लिए मैसेज कैसे हेल्प हो रहा है, बट इस रीडिंग के बीच में स्पिरिट्स शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में समथिंग इज़ रिलेटेड टू 3 चल रहा है तो 3 गलत नहीं है, 3 इज़ गुड फॉर यू। ओके, अगला मैसेज है द मास्टर। तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये है कि डिवाइन आपके पर्सन को भी कुछ सिखा रहे हैं। उनको इतना मेच्योर मत रहने दीजिए, समय के साथ उनको एक्सपीरियंस करने दीजिए, उनको और मेच्योर होने दीजिए। लाइफ में उन्हें कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, कुछ टीचिंग्स मिल रही हैं। आपके बिना जीवन जीना, आपके बिना ये चीज़ का एहसास करना कि आप थे तो लाइफ कितनी अच्छी थी, तो आपकी वैल्यू क्या है, इस चीज़ का रियलाइज़ करना। तो डिवाइन और लाइफ और कर्मा उन्हें काफ़ी कुछ सिखा रहा है। तो आप उनको सीखने दीजिए, उनको उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें सीखने दीजिए। कुछ लेसन्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनके, जो उन्हें अकेले ही लेने हैं। तो उनको लेने दीजिए, समझने दीजिए, ग्रो करने दीजिए। आफ्टर ऑल अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो फिर डर कैसा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग के वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। आई होप व्यूअर्स इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया हो। इवन अगर 1% भी हेल्प किया है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। ओके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक से ही मुझे पता लगेगा कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया है। ओके, और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स। और हाँ, एक बात और, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स।